नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी एग्जाम हो तो जितने पूछे गए हैं तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी एम एन राय। देखिए एम एन राय संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक 1934 में एम एन राय ने गठित किया था। फिर जो कैबिनेट मिशन आया था वो आया था 1946 में, मिशन योजना के आधार पर गठित। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पहले स्थायी अध्यक्ष थे और हरेंद्र कुमार मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष थे और बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की नम्यता न होना। देखिए जो हमारा भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है वो है सशक्त केंद्र, प्रतिनिधित्व की असमानता, अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका जो गलत है ऑप्शन डी, संविधान की अनम्यता न होना। देखिए तीसरा प्रश्न में दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द देश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, गणराज्य। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द गणराज्य का अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, सामंतशाही को प्रोत्साहन। ये हमारा इसका आंसर नहीं है। देखिए पांचवा प्रश्न में दिया गया है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर बात किया जाए कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, देखिए जो हमारा संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस, देखिए दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसका घोषित किया गया था। देखिए 6वां नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित रिक्त शब्दों को भरे। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के लोग। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने 1952 में राज्यसभा के पहले नियुक्त किया गया था और यह भारत के पहले कानूनी मंत्री भी थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत का 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थे, संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है। तो हमारा भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक,
और इस दिन हमारा क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। देखा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। कि हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है तो उसे क्या प्रस्तावना कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो हमारा प्रस्तावना है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि हमारा प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिकी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था। तो किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संघवाद के संदर्भ में कौन सा गलत है। देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा गलत है, तो ये नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो हमारा भारतीय संविधान जो संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देखिए बी, सी एंड डी। देखिए संघवाद राजनीति के दो सेटों को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। देखिए एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्ता है, यह भी सही है। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए और विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन ए इसका गलत है। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो हमारा भारतीय संविधान का कौन प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्रावधान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे इसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? के एम मुंशी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए हमारा संविधान से जितने प्रश्न रेलवे द्वारा पूछे गए थे तो हम इस वीडियो में टोटल कवर कर लिए हैं। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।